देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली जगजाहिर है, उसी को लेकर स्टेट का तो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, वो एक असमंजस वाली स्थिति है। एक शिक्षकों का और मामला है NIOS, जो पिछले साल भी चल रहा था और इस साल भी चल रहा है। आप लोगों को प्राथमिक जो शिक्षा का फॉर्म निकला था उसमें आप लोगों को नियोजित नहीं करने का कुछ प्रावधान में आप लोगों की बार बार मांगे थी, तो वो सरकारें क्यों नहीं सुन रही है? सुनी, स्टे लग गया, NIOS DLED का जीत हो गया माननीय उच्च न्यायालय पटना से। अब स्थिति है कि वो महामहिम राज्यपाल के आदेश से उस बहाली पर स्टे लगा है। नया आवेदन लेना है, NCT लेटर जारी कर दिया है। पिछला जो पत्र निकला था प्राथमिक शिक्षा निदेशक का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक प्रशिक्षणिक योग्यता पूर्ण होना चाहिए। तो इस तरह से जुलाई के बाद दिसंबर सीटेट वाले भी आ गए, जिसमें NIOS DLED वाले भी हैं, रेगुलर DLED वाले भी हैं, BEd वाले भी हैं। तो अब हमारा जो BSS उस समय मांग उठाया था, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भारत मानस ये मांग उठाया था। 11 सितंबर को आपके YouTube चैनल से ये मांग उठाया गया था और आज NIOS DLED को मान्यता मिल गई। लेकिन अभी हमारी जो है मांग है कि दिसंबर सीटेट वाले, जिनकी संख्या मुश्किल से 20,000 रिजल्ट आया है, लेकिन दोनों विषय में रिजल्ट लेने वाले लोग हैं, कई लोग हैं जो जॉब प्राप्त कर लिए हैं, तो मुश्किल से इनकी संख्या 4 से 5,000 है। तो इसको भी इसी प्राथमिक शिक्षक नियोजन में इसी में शामिल किया जाए। तो क्या लगता है कि सरकार आपकी बातें मान लेगी? थोड़ा सरकार को तो मानना चाहिए। हम लोग न्यायपूर्ण बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग समान योग्यता रखते हैं। जो योग्यता जुलाई वाले रखते हैं वो योग्यता हम दिसंबर वाले भी रखते हैं। समान योग्यता हम लोग रखते हैं, तो हम लोग का भी आवेदन लिया जाना चाहिए। हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे, लेकिन आवेदन का मौका हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग का आवेदन का मौका दिया जाए। हम लोग सरकार के यहाँ आप लोग कुछ गए हैं, कुछ कहे हैं, वहाँ आवेदन दिए हैं क्या? हमारी मांगे मानी जाए, सीटेट वाले जो परीक्षार्थी हैं उनकी मांगे मानी जाए। जी, मैं आपके झकास भारत चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बता दूं कि विगत दिनों मैंने बिहार के तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी रंजीत सर को अपना बात पहुंचा चुके, ऑनलाइन आवेदन दिए और 2 जून को सारे बिहार के अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल किया था। उसके बाद से इधर 5 जून को हमारे भीगती और बदहाल मौसम के बीच में बिहार के तमाम अभ्यर्थी आकर के यहाँ पटना में अपने मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन भी किए थे। और मैं रंजीत सर से गुहार करना चाहता हूँ कि यदि आप शेड्यूल को जारी करना चाहते हैं तो आपके पूर्व में 12/9/2019 को जारी किए गए लेटर के मुताबिक दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी 100% इसमें आवेदन करने के योग्य हैं, अतः इन लोगों को शामिल की जाए। दूसरी बात मेरी मांग रंजीत सर से है कि यह बिहार प्रारंभिक शिक्षक बहाली है, इसमें डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण यदि आप बाहरी लोगों को आवेदन लिए हैं, जिस वजह से तकरीबन 15,000 ऐसे लोग हैं जो अन्य राज्यों के मेधा सूची में नाम आ गए हैं, उनके वे लोग नौकरी करने को डिजायर है, उनको नौकरी मिलेगी। तो मैं रंजीत सर से पूछना चाहता हूं कि यदि बिहार के बच्चे मेधावी आपके सामने समक्ष हैं और सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो बिहारी बच्चे के सामने बाहरी बच्चे नहीं चलेंगे और नहीं चलेंगे। इस बिहार शिक्षक बहाली में दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण शिक्षकों को लेना ही होगा। ये पोस्टर पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है इस पोस्टर पे, प्राथमिक शिक्षक बहाली में सीटेट दिसंबर 2019 उत्तीर्ण को मौका सीटेट में दिया जाए। ये छात्र मांग कर रहे हैं, हम और भी कुछ लोगों से। तो सर क्या लगता है सरकारें तक बातें नहीं पहुंच पा रही है आपकी? दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी में किसी साथी का उम्र 40 वर्ष है, 45 वर्ष है, 50 वर्ष है। यदि सरकार मौका नहीं देती है तो उन लोगों को सेवा काल की अवधि समाप्त हो जाएगा, कभी भविष्य में नौकरी नहीं कर पाएंगे। मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि डोमिसाइल नीति को पालन करते हुए सीटेट दिसंबर का नियोजन, थोड़ा दूरी बना लीजिए, दिसंबर का नियोजन जुलाई वाले एक साथ होना चाहिए। हम दोनों ने मिल करके न्यायालय से फैसला लिया था और जुलाई वाले को मौका मिल रहा है, दिसंबर वाले को मौका नहीं मिल रहा है। यह दिसंबर वाले के लिए घोर अन्याय है। अगर बिहार सरकार नहीं मानती है तो हम मरो करो का आंदोलन करेंगे, पाटलिपुत्र से लेकर के न्यायालय तक चक्का जाम करेंगे। त्रिपुरारी झांसी, क्या आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि अगर आवेदन फिर से स्टार्ट हो रहा है तो सरकार हम लोगों को आवेदन करने का मौका दे। जब हम सारी योग्यताएं रखते हैं तो फिर हमें आवेदन करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है?
हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें नौकरी दीजिए, आप हमें सिर्फ आवेदन का मौका दीजिए। हम योग्य हैं तो हमें आवेदन का मौका मिले, हम उसके बाद अगर हम मेरिट में आएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, नहीं आएंगे नहीं मिलेगी, लेकिन समानता के अधिकार के तहत आप हमें आवेदन का मौका दें। आपका क्या, आप लोगों में से कोई बोलेंगे? कोई बोलेंगे? ओ बोलिए जी। मैं दीपक कुमार मुजफ्फरपुर से हूँ और मेरा भी मांग यही है कि जब हम लोग जितने भी जुलाई के पास है वो लोग जब आवेदन करेंगे तो उसमें जो ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो बीएड या डीएलएड कहीं से और किए होंगे और वो लोग का डिग्री जब जो अपीयरिंग में फॉर्म भरे थे वो लोग उस समय नहीं अपना आवेदन सबमिट कर पाए होंगे, तो वो लोग का अब डिग्री आया होगा तो वो लोग अपना आवेदन अब सबमिट करेंगे। तो हम लोग अब दिसंबर वाले भी उसी तरह से हम लोग का पहले से करके 6 महीना पहले हम लोग क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं सीटेट दिसंबर, तो हम लोग भी इसमें अहर्ता पूरी रखते हैं और हम लोगों को भी फॉर्म सबमिट करके कई छात्र अपने अपने ढंग से मांग कर रहे हैं। कोई और भी कोई कुछ बोलेंगे? हम सरकार, आपके चैनल से सरकार से और नीरज सर से यही अनुरोध करना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं दिसंबर जो पास किए, उनकी उम्र जो है वो 40 के पार होने वाले है। अगर इस बहाली में उनको मौका नहीं दिया जा रहा तो वो उनका एज समाप्त हो जाएगा, उनका यह डिग्री कोई काम का नहीं होगा, रद्दी के भाव में हो जाएगा। अगर इस बार मौका नहीं मिला तो हम मजबूर हो जाएंगे अपने आत्मदाह करने के लिए। तो प्लीज़ हम आपसे आग्रह करते हैं इस चैनल के माध्यम से, जो हम कैंडिडेट जिनका एज ओवर हो रहा उसको इस बहाली में मौका दीजिए। कम से कम जिसका सरकार के माध्यम से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के प्रति सरकार ऐसे ही उदासीन है। 10-10 वर्षों बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है और उसमें भी कदाचार युक्त परीक्षाएं होती है, जैसा कि आपने देखा। इसलिए अब हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। अगर नहीं मौका दिया गया सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थी को तो हम आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए सरकार के सामने हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांग को मानी जाए, हमारा मांग जो वाजिब है, और हम सरकार के माध्यम से यही आपके माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। और भी कई छात्र बोलने के लिए उत्सुक हैं और तमाम लोगों ने बोला है सचिवालय आने का। जी सचिवालय एक मिनट थोड़ा डिस्टेंस रखिए ना सर, आगे आ जाइएगा। ये जो सचिवालय अभी आप लोग आए हैं तो आने का मकसद क्या है? मकसद है कि जो दिसंबर सीटेट कंप्लीट जो शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको इसमें प्राथमिक शिक्षक नियोजन जो हो रहा है उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके लिए कि उन लोगों को शामिल किया जाए, चूँकि यह जो है पंचायती लेवल का नियोजन है और इसमें यहाँ के लोगों का भाग लेना आवश्यक है, यहाँ के लोगों को शामिल करना आवश्यक है। चूँकि बिहार के लोग बेरोजगार हैं और योग्यता रखते हैं। ये बात जहाँ से चयन समिति है या जहाँ से डीईओ स्टेट का जहाँ से ये संचालित होता है वहाँ पर आप लोगों ने आवेदन देने का काम किया है क्या? बिल्कुल आवेदन दिया है, बिल्कुल दिया है। तो वहाँ से क्या रिप्लाई मिला? अभी तक कोई रिप्लाई स्पष्ट नहीं मिल रही है। कुछ रंजीत सर का जो आदेश आया है उसमें ये हो रहा है कि दिसंबर में संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए उसको अभी तत्काल शामिल नहीं किया जाएगा, जब जगह मिलेगी तब किया जाएगा। लेकिन वैसी बात नहीं है, संख्या बहुत कम है और यहाँ जितनी सीट है, बिहार में जितनी सीट है उसमें बिहार के अभ्यर्थियों को यदि लिया जाए तो हम समझते हैं कि 100% लोग शामिल हो जाएंगे और इंगेज हो जाएंगे। और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बोला है। इन लोगों का मांग है, कई लोगों का जो उम्र पार हो रहा है उन लोगों ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया है सरकार से। और क्या बोल रहे थे भैया? दिसंबर 2019 सीटेट पास तमाम अभ्यर्थी जो बिहार के हैं उनको इस शिक्षक बहाली में पूर्ण रूपेण मौका सरकार को देना कर्तव्य बनता है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी उम्र सीमा लगभग 40 साल हो जाती है और बिहार सरकार की जो क्राइटेरिया होती है उम्र सीमा की, वो लगभग अगर 1 साल 2 साल के अंदर बहाली नहीं आती है, जैसा कि बिहार सरकार शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखलाती है और 10 साल 8 साल 12 साल पे बहाली आती है, तो वैसे में ये तमाम विद्यार्थी जो हैं इनकी उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी और ये इस शिक्षक बनने के लिए जो सपना संजोए थे तमाम उम्र तक ये सभी की बातें मिलती जुलती ही लग रही है। एक लोगों ने बोल दिया है, लगभग दर्जनों लोगों ने बोल दिया है, हम सुन लिए हैं। मगर ये बातें सरकार को समझना होगा कि एक फॉर्म में 8-8 साल 10-10 साल क्यों लग जाती है, कैसे लग जाती है। चुनाव जब होता है तो 2-3 महीने में निपटा लिया जाता है। बेरोजगारी के मुद्दे, छात्र के मुद्दे, ऐसे मुद्दे पर साल दर साल लपेटा जाता है, चाहे वो एसटेट का मुद्दा हो, दरोगा बहाली का मुद्दा हो या फिर बिहार एसएससी का मुद्दा हो। कोई भी चीज़ें 7-8 साल बिहार एसएससी में लग गया और तमाम खबरें हम दिखाते रहेंगे छात्रों से जुड़े हुए और बिहार से और भी कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। अभी पटना में सचिवालय के पास ये लोग आवेदन देने के लिए आए थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।